कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन सह परिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। आंवला नवमी की व्रत कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी के पास इतनी धन दौलत थी कि उसका हिसाब किताब रखने के लिए कई नौकर चाकर थे। सेठानी जी ने एक नियम ले रखा था। वो रोज एक सोने का आंवला दान करती थी और उसके बाद ही भोजन करती थी। सेठ सेठानी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहुएं आपस में बात करती हैं। यदि माँ सा इसी तरह सोने का आंवला दान करती रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी से कहने लगी, मासा आप सोने के आंवले की जगह रोजाना एक सादा आंवला दान करने लगे। सेठानी जी ने भी उनकी बात मान ली और अब वो रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहुओं को उनका सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा। उन्होंने सेठानी जी से सादा आंवला दान करने को भी मना कर दिया। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी जी को भी बहुत दुख हुआ। वो दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वो दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वो दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो सोए हैं वहाँ एक सोने के आंवले का पेड़ आ गया है। वहीं पास में वो दोनों अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। सेठानी जी एक बार फिर अपना सोने का आंवला दान करने का नियम शुरू कर देती हैं। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उसकी दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगती हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते उनकी सारी पूंजी खत्म हो जाती है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। काम की तलाश में वो सभी घूमते घूमते वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वो सेठ जी को देखते हैं तो उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने आपको घर से जाने दिया जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी और सेठानी जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं।